सज्जनों नमस्कार। गुरु भगवान कृष्ण की जय। सज्जनों, एक बात का विचार करें। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं। उसी ग्रह, उसी नक्षत्र, उसी काल में, उसी क्षेत्र में अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि उनका जीवन, उनका कैरियर, उनका भविष्य सबका अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पे निर्भर करता है कि हमें इस जन्म में कैसे और क्या मिलेगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा था, जो गीता में उल्लिखित है कि हे कृष्ण, जिसका योग पूरा नहीं हुआ, जिसने साधना शुरू की, उपासना शुरू की, हे गोविंद, तुम्हारे आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करने की चेष्टा शुरू की, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका योग पूरा नहीं हुआ, वो तुम में अभी समाहित नहीं हो पाया। उस जीव का क्या होगा? क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगा? उसका क्या होगा? भगवान ने एक बात कही कि अर्जुन, आत्म कल्याण के लिए की हुई कोई भी चेष्टा कभी भी नष्ट नहीं होती। हम आत्म कल्याण के लिए जो भी चेष्टा करते हैं वो हमेशा 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 सदाबहार रहती है। हे अर्जुन, तुमने पूछा कि उसका क्या होता है, तो भगवान ने कहा, शुचीनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा जीव जिसका योग अपूर्ण रह गया, वह किसी सज्जन, किसी पवित्रात्मा के घर में जाके जन्म लेता है, जहां वो अपने पिछले जन्म में अर्जित विद्या आदि का, अपने पुण्यों का लाभ लेके आगे के लिए आगे की यात्रा करता है। बोलचाल की भाषा में समझाएं तो जिसने चौथी कक्षा तक की पढ़ाई इस जीवन में कर ली है, भगवान उसे ऐसे परिवेश में, ऐसे घर में, ऐसी जगह जन्म की व्यवस्था करते हैं जहां वो सीधे 5वीं से पढ़ाई करेगा। फिर से उसे पहली से पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस समय मुकेश अंबानी का बेटा पैदा हुआ, क्या उस घड़ी में उस क्षेत्र में और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? हुआ, लेकिन सभी खरबपति नहीं थे। वह बच्चा जिस क्षण पैदा हुआ, उसी क्षण खरबपति था। कैसे? यह उसके पूर्व जन्म की कमाई है। उसने अपने पूर्व जन्म में श्रेष्ठतम धनोपार्जन की चेष्टा की है। भगवान ने उसे इस जन्म में ऐसे घर में भेज दिया जहां उससे ज्यादा माल पहले से ही जमा है। बोलचाल की भाषा में कहें तो भगवान का सिद्धांत है कि इस जन्म में हम अपने आत्म कल्याण के लिए जो भी चेष्टा करेंगे या विनाशकारी भी चेष्टा करेंगे, वो अगले जन्म में हमें बढ़ चढ़ के ही मिलेगा, सवाई होके मिलेगा। यही कारण है कि एक ही मां बाप के 4 बच्चे एक जैसे नहीं होते। जिसने जैसे पिछले जन्मों में कमाई करी है उस हिसाब से है। जिसके नेट बैलेंस में जितना है उससे वो आगे की पाएगा। एक ही पिता की कई संतानें हैं, कोई तीव्र बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है। आधुनिक विज्ञान ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कई प्रयोग से, कई तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं
जिससे किसी बच्चे के बारे में हम पूर्व निर्धारित कर सकते हैं किस बच्चे के भविष्य में क्या होगा। यह डॉक्टर बनने लायक है, इंजीनियर बनने लायक है, प्रोफेसर बनने लायक है, क्या कर सकता है यह। इसके लिए शिक्षा के मार्ग में कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ रहेगा? है सज्जनों, जिसमें मूल तत्व नहीं है उसे पीट पीट के महान नहीं बनाया जा सकता। तिल को ताड़ करने के लिए भी तिल की जरूरत पड़ती है। तो सज्जनों, आज की तिथि में ऐसे कई प्रयोग, ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिससे हम अपने बच्चे के बारे में आकलन कर सकते हैं कि इसके भविष्य में क्या है, इसको किस क्षेत्र में शिक्षा लाभ कराए तो यह ज्यादा सफल हो सकता है, ज्यादा बेहतर नतीजा पा सकता है। सज्जनों, मैं अपने शिविरों में, अपने कार्यक्रमों में इस बात के लिए भी चेष्टा करूंगा, कारण हमने चाहे जितना धन कमा लिया, जितना यश कमा लिया, अपने बच्चे को सुपात्र नहीं बना पाए तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। और सुपात्र बनाना अकेले हमारे वश में नहीं है। हमें अपने घर का परिवेश आदि भी उस ढंग का बनाकर रखना पड़ेगा ताकि हमारे मनोवांछित गुणों वाला एक सुपात्र हमारे घर में जन्म लेवे, प्रकट होवे। यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, रातों रात नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं पैसे के बल पे, मैं अन्य सुविधाओं के बल पे अपने बच्चे को यह बना दूंगा, वह बना दूंगा, वह बना दूंगा। बिल्कुल नहीं बना सकते। किसी का नाम लेने में बात बुरी लगेगी, लेकिन हमारे देश में दो मूर्तियां हैं, एक ही बाप के दोनों पुत्र हैं। एक ने बाप की संपदा को कई गुना बढ़ा दिया, बंटवारा हो गया था, दो हिस्से में बंट गए। एक ने अपनी बाप की संपदा को कई गुना बढ़ा दिया और दूसरे ने पूरा मटिया मैदान कर दिया, पूरा खेल खराब कर लिया अपना। एक बार तो यह हालत हो गई, जेल जाने की नौबत आ गई, बड़ी मुश्किल से बचे। सज्जनों, इस बारे में मैं आपको आगे और भी जानकारियां दूंगा। अपने शिविर आदि में मैं इस बारे में और भी बातें बतलाना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में इस विषय की जानकारी दी जावे, इस पे चर्चा हुए, तो आप इस वीडियो में दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमसे उस आयोजन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आमतौर से उस आयोजन को हम बहुत बड़ा नहीं बनाते, सीमित इच्छुक लोगों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। इसके लिए हम आपसे कोई खर्च भी नहीं लेते, कोई शुल्क भी नहीं लेते। बस अनुकूल व्यवस्था हो जाए, जहां पे 150 लोग शांत चित्त बैठ के बातें सुन सके, बस इतनी व्यवस्था आप कर ले में काम हो जाएगा। मैं आपके फोन कॉल का इंतजार करूंगा। जय जय श्री राधे।